यह कहानी है एक सुपर वॉरियर की। चैप्टर एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो रहस्यमयी शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। सन 2002 सर्दियों का मौसम, नवंबर का महीना था। 11 तारीख थी। सुबह सूर्य की किरण के साथ 10:30 भारत की राजधानी दिल्ली के एक छोटे से गांव धनसा में मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका नाम उन्होंने जतिन रखा। जतिन सिंगल। हिंदू धर्म में जतिन का अर्थ किसी का अंश नहीं, स्वयं भगवान शिव होता है। जतिन के पैदा होने के साथ साथ परिवार में बहुत ही खुशखबरी आई। यह बच्चा बहुत ही शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। यह बच्चा और बच्चों से अलग था। 2.5 साल बाद उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी और वह अपने बेटे जतिन से बोली, मुझे वह पाटिल धोने के लिए ला दो। तो जतिन बोल, जाकर अपने आप से मांग ले। यह कहते हुए उसका पिता देख रहा था। उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। उसके पिता अगले दिन नजफगढ़ में श्री राम इंटरनेशनल स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। जतिन स्कूल में जाने लगा। स्कूल में जाते वक्त उसी के गांव का लड़का मिला जो कि उसका दोस्त बन गया। स्कूल जाते वक्त अक्सर बच्चे रोते थे, लेकिन जतिन उन सभी से बिल्कुल अलग था। जतिन हमेशा ही अपने ख्यालों में खोया रहता था। उसी के गांव के लड़के जिसकी मुलाकात जतिन से हुई थी, उसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही होशियार लड़का है। दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। दोनों साथ में स्कूल जाते। अगर एक स्कूल नहीं जाता तो दूसरा उसके लिए रोने लग जाता, और दूसरा नहीं जाता तो पहले वाला रोने लगता था। तो इसका कारण लोग उनकी मित्रता का उदाहरण देने लगे। और दोनों साथ में स्कूल में जाते थे तो साथ में उनको अपनी कमियों के बारे में और ताकत के बारे में पता था। दोनों स्कूल में बहुत से कांड करते थे जिसकी खबर किसी को नहीं होती थी। इतने शरारती थे यह दोनों की। इनकी शरारत का क्या कहना। इसी तरह वर्ष बीतते गए और जतिन और अरुण बड़े होते गए और बड़े होते होते हुए 8वीं कक्षा पार कर गए। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि दोनों एक साथ रहे। इसलिए स्कूल के बदले माहौल को लेकर जतिन के पिता ने जतिन का स्कूल बदलवा दिया। उसको उसके गांव में के स्कूल में से रोड इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। जतिन उसके स्कूल बदलने के कारण बहुत निराश था। वह 9वीं कक्षा में के रोड स्कूल में गया तो उसका मन नहीं लग रहा था। जतिन जब अपनी कक्षा में पहुंचा तो उसकी कक्षा के विद्यार्थियों ने उसको देखकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वह बहुत दुबला पतला था। तभी उसके पास एक लड़का आया उसी के गांव का, जिसका नाम दीपांशु था। जतिन उसको नहीं जानता था, लेकिन उसने जतिन से पूछा, भाई तेरा इस स्कूल में नया एडमिशन है? तो जतिन ने गार्डन हिलाते हुए हाँ में उत्तर दिया। और उसने पूछा, भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो जतिन ने बहुत ही आराम से कहा, मेरा नाम जतिन है। तो दीपांशु बोला, मेरा नाम दीपांशु है, मैं ढांसा से हूँ। तो जतिन बोला, मैं भी ढांसा से हूँ। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ऐसा होते होते बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और जतिन से दोस्ती कर ली। तब उसका मन थोड़ा लगने लगा, लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने दोस्त करोड़ की याद आती थी। लेकिन जतिन और अरुण एक ही गांव के होने के कारण कभी कभार आपस में मिलते रहते थे, जिससे वह आपस में अपनी कक्षा के बारे में बताते। फिर धीरे धीरे जतिन का विमान अपने रोड स्कूल में लगने लगा। जतिन ने 12वीं क्लास तक बहुत से दोस्त बने, लेकिन उसके 4-5 ही दोस्त सच्चे थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे। लेकिन 12वीं कक्षा पास होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने करियर पर ध्यान देने लग गए, लेकिन फिर भी जतिन अपनी मस्ती में मस्त रहता था। 17 साल का होने के बावजूद भी अपने ख्यालों में खोया रहता था। वह अभी भी अपनी शक्तियों से अनजान था। 12वीं होने के 2 साल बाद भी जतिन कुछ नहीं कर रहा था। जतिन अब 19 साल का हो गया था। लेकिन एक दिन जतिन जब सोने जाने के लिए बेड पर जा रहा था तो वह थोड़ा ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठने के बाद जतिन ने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया, जिससे वह बिल्कुल डर गया था। उसका शरीर कभी गर्म हो रहा था तो कभी ठंडा। तो जतिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह उसके साथ क्या हो रहा है।
तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जतिन के कानून में कह रही थी, मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। जतिन ने पूछा, कौन कौन हो तुम, मुझे बताओ कौन हो तुम। लेकिन जतिन को और उसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद जतिन के कानों में ओम की ध्वनि ऊंची। पूरी रात जतिन उनकी ध्वनि को सुनता रहा, जिससे उसकी पूरी रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जतिन अपने ख्यालों में उसे ध्वनि के बारे में सोचते सोचते काफी दूर निकल गया। उसमें आया तो उसने देखा वह एक दीवार के सामने पहुंच गया है, जिस दीवार पर नीले रंग का चित्र बना हुआ था और वह चित्र स्वयं भगवान शिव का था। जब जतिन ने उसे चित्र पर गौर किया तो वह चित्र नीली रोशनी में चमकने लगा और उसे चित्र के अंदर से इंसान शरीर बाहर निकला, जिसे देखकर जतिन पूरा सफेद पड़ गया। वह बुरी तरह से डर गया था, लेकिन जतिन ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा और वह वहां से भगाने के लिए मोड़ तो उसके सामने वही व्यक्ति प्रकट हो गया। जतिन ने डरते डरते उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? तो उसे व्यक्ति ने जतिन को कोई भी जवाब नहीं दिया और जतिन को घूरता रहा। जतिन काफी डर चुका था। चैप्टर 2 ब्रह्मांड का राज। जतिन के पूछने के बाद वह इंसान जो चित्र से बाहर निकाला था वह बोला, मैं भगवान हूँ। जतिन यह सुनकर चौंक गया और चौंकते हुए उसने बोला, भगवान नहीं तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बता रहा था वह बोल, नहीं नहीं, मैं सच में भगवान हूँ, मेरा नाम शिव है। जतिन उसकी यह बात सुनकर हंसना चाहता था, लेकिन उसे व्यक्ति से जतिन को डर लग रहा था। लेकिन उसे व्यक्ति को ऐसी बातें सुनकर जतिन ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, शिव नाम रखने से कोई भगवान नहीं होता। वह व्यक्ति जो अपने आप को भगवान का रहा था वह बोल, नहीं, भगवान शिव ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उनके भक्तों को ठेस पहुंचे। तो जतिन भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो मैं भी भगवान हूँ, क्योंकि मेरा नाम का अर्थ भी स्वयं भगवान शिव है। जतिन निरस्त हुए कहा, अपने आप को भगवान कहने वाला व्यक्ति बोला, सच में तुम सबसे अलग। जतिन के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में अजीब तरह से ठंडी हो गई। अपने डर को दबाने के बाद ठंडी आवाज में उसे व्यक्ति को बोला, अब बताओ कौन हो तुम? जतिन का इस तरह का व्यवहार देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया और अपने आप में सोचने लगा, मेरा चैन एकदम सही था। यह व्यक्ति और मनुष्यों से अलग है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तरह से अपनी भावनाओं पर काबू पा रहा है। जतिन उसकी सोच में डूबा देखकर उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर, क्या हुआ? इतना कहते ही वह व्यक्ति अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, अगर तुम मुझे भगवान नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो, लेकिन मुझे मिस्टर भी मत बोलो। मेरा नाम शिव है, तुम मुझे सिर्फ कह सकते हो। और दूसरी बात, मैं कौन हूँ यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम कौन हो। जतिन यह सुनकर चकित रह गया और जो उसे व्यक्ति ने बोला उसे दोहराते हुए जतिन बोला, मैं कौन हूँ? इतना बोलते ही जतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जतिन की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। जतिन ने उसे गुस्से पर काबू पाने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। अचानक उसे वही ऊर्जा महसूस हुई जो उसे रात को महसूस हुई थी। जतिन आंखें खोलना उससे पहले वह ऊर्जा जतिन के पूरे शरीर में फैल गई, शरीर के हर एक सेल में फैल गई। फैलते फैलते हुए ऊर्जा जतिन के दिमाग में भी फैल गई। जतिन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसका दायां हाथ आज की लाफ्टर से गिरा हुआ था। जब उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी तो उसे अपना हाथ बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर आग लगने के बावजूद भी उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी, जिसे जतिन सच में पड़ गया। लेकिन तभी जतिन ने गुस्से में उसे व्यक्ति की ओर देखा जो अपने आप को भगवान का रहा था। जतिन ने गुस्से में आया और उससे पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जतिन उसकी बात काटते हुए पूछा, तो मेरे हाथ पर ही आग कैसी? जतिन की बात सुनकर शिव बोला, तुम्हारी शक्तियों का एक नमूना है।
तुम में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो तुम्हें खुद उजागर करनी होगी, लेकिन अभी तुम्हारी शक्तियां बहुत कमजोर हैं और तुम अपने वर्तमान शरीर की शक्तियों के साथ तुम 10 मिनट तक ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो सवाल मैंने तुमसे पूछा तुम कौन हो, समय आने पर तुम्हें खुद ही जान जाओगे कि तुम कौन हो। मेरा काम था तुम्हारी शक्तियों को तुमसे मिलवाना, जो मैंने कर दिया। तभी जतिन बोलता है, तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम मुझे यह तो बताओगे कि मैं अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाई। यह सवाल सुनकर शिव के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और बोला, मैं तुम्हें जब बताऊंगा जब तुम मुझे मेरे नाम से बोलोगे। यह सुनकर जतिन थोड़ा चिढ़ गया और भारी मन से बोल, शिव मुझे बताओ मैं अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाऊं, क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं। यह सुनकर शिव के मुंह पर लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई और बोला, हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तुमसे भी ज्यादा शक्तियां हैं, जो कि तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, जिनका ब्रह्मांड के ऊपर राज है। यह सुनकर जतिन ने शिव से पूछा, शिव हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हैं? यह सुनकर शिव बोला, हाँ और ब्रह्मांड है, लेकिन अभी मेरी बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। यह सुनकर चुपचाप सबकी बात सुनने लगा। जतिन की जिज्ञासा को देखकर शिव को हंसी आ गई। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए शिव बोला, अभी की अनंत शक्तियों के साथ 27 ब्रह्मांड हैं। जैसे जैसे अनंत शक्तियां बढ़ेगी तो ब्रह्मांड भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस ब्रह्मांड पर राज करने का एक राज है। जिसके पास ज्यादा शक्ति है वह दूसरों के ब्रह्मांड पर हमला करके उसे जीत सकता है। साफ साफ मतलब है कि जिसके पास अधिक शक्तियां हैं वही ब्रह्मांड पर राज करेगा। यह सुनकर उसने बोला, तो आप मुझे यह क्यों कह रहे हैं कि तुम सबसे अलग हो? क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम आम इंसानों की तुलना में अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल करते हो। जहां आम इंसान 1 या 2% में सिमट जाता है, वहां तुम अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल करते हो। अगर तुम ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हो तो मैं अपनी जादुई शक्तियों के साथ साथ शारीरिक शक्ति और दिमागी शक्ति भी इस्तेमाल करो। यह सुनकर जतिन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई और आंखों में अलग तरह की चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गया। यह देखकर शिव डर गया। वह बोला, मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसके हाथ की आग को कम क्यों नहीं किया? अगर इसने अपनी क्षमता से ज्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। चैप्टर 3 हैरान शिवा ने अपने शरीर को झुकते हुए जतिन का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखी, जिससे उसे पता चला कि जतिन की नवाज बंद हो चुकी हैं। से ने जब यह पता चला कि जतिन की मृत्यु हो चुकी है, उसने शिव को बहुत गहरा सदमा लगा। शिव की सारी आशा मिट्टी में मिल चुकी थी। से सदमे से बाहर आते हुए बोला, सब खत्म हो गया। यह कहकर सिर्फ उसे दीवार की ओर चल पड़ा जिस दीवार से वह आया था। जैसे ही वह दीवार के पास गया तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, इतनी भी जल्दी क्या है? आवाज को सुनते ही जैसे ही से पीछे मुड़ा, उसने देखा शिव के मुंह पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई। शिव की मुस्कान का कारण था उसकी आंखों के सामने घुटने के बाल बैठा हुआ जतिन को देखकर शिव के मन में मिक्स इमोशन थे। से सदमे में था, कुछ था और चकित भी था, लेकिन वह जल्दी से जतिन के पास गया और उसके कपड़े वह उसको पकड़ते हुए उसने पूछा, जतिन क्या तुम ठीक हो? जतिन यह सुनकर बोला, इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं मैं। इतना कहने के बाद जतिन के मुंह से थोड़ा खून निकल गया। जतिन की बात सुनकर सिर्फ बोल, वह तो मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मारोगे। लेकिन जतिन के मुंह से खून को निकलते देखा वह चिंतित होकर बोला, तो मैं अभी भी अपने शरीर खुद से ठीक करने में 4 या 5 महीने लगेंगे। अगर
तुम किसी अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को जानते हो जो तुम्हें उसकी शक्तियों को अब्जॉर्ब करने की इजाजत दे जिससे तुम जल्दी अपनी चोटों को ठीक कर सको। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है? यह सुनकर कि वह अपने शरीर को और भी जल्दी से ठीक कर सकता है किसी ताकतवर इंसान की मदद से, जतिन यह सोच रहा था कि वह किसी ऐसे इंसान को जानता है जो उसे भी ज्यादा ताकतवर हो। कुछ देर सोने के बाद जतिन ने अपने मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान बनाते बोला, हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो मुझे भी कई गुना अधिक ताकतवर है। यह सुनकर सिर्फ ने तुरंत पूछा, कौन है वह? जतिन ने बिना कुछ बोले अपने मुंह पर मुस्कान के साथ शिव की तरफ देखा और बोला, मेरे सामने है वह व्यक्ति। से ने भी जतिन की तरफ देखते हुए और हंसते हुए कहा, सही खेल गए। सिर्फ अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को नजदीक लाता है, तभी उसके हाथों में हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी और शिव के चारों ओर फैल गई। जैसे ही शिव ने अपने हाथों को जतिन की ओर किया, वह नीली रोशनी धीरे धीरे जतिन की ओर जाने लगी। जैसे ही वह नीली रोशनी ने जतिन के शरीर को छुआ, वह उसके शरीर में सामान्य लग गई। शिव ने सोचा 10 से 15 मिनट में जतिन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। वह नीली रोशनी जतिन के शरीर में फैलने लगी तो जतिन ने भी ध्यान की मुद्रा में बैठकर उसे नीली रोशनी की शक्ति को अपने शरीर में समाहित करने लग गया। जैसे ही 10 मिनट हुए, शिव की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि जतिन अभी भी नीली रोशनी की शक्ति को अपने में समाहित कर रहा था। जतिन की नीली रोशनी को अपने भीतर सामने की गति बहुत तेज थी, जिसे देखते हुए शिव ने अपनी नीली रोशनी की गति को तेज कर दिया। नीली रोशनी की गति तेज होने के बावजूद भी जतिन की सामने की गति में मिल नहीं खा रही थी। शिव ने जब यह देखा तो सोचने लगा कि इस गति से तो जतिन का शरीर ठीक होने से 1.5 महीना लगेगा। फिर से अपने मन में कहता है, यह लड़का मैं जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और अजीब है। फिर सबने नीली रोशनी की गति के साथ साथ अपनी शक्तियों को भी बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती गई, नीली रोशनी का रंग गाढ़ा होता गया और कुछ देर बाद नीली रोशनी के रंग में इतना बदलाव आ गया कि कल और नीले रंग में बहुत ही कम अंतर बचा था और 2 घंटे से लगातार अपनी शक्तियों को बाहर निकलने से के माथे पर हल्का सा पसीना आ गया, जिससे उसे थोड़ी थकान भी महसूस होने लगी। लेकिन जैसे ही शिव ने अपनी आंखें बंद की, उसका पसीना होता काम दोनों ही गायब हो गई। शिव ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ शक्ति की गति को 3 गुना कर दिया। 1 घंटा भी जाने के बाद वे नीली रोशनी हल्की होने लग गई और कुछ देर बाद में रोशनी बिल्कुल गायब हो गई। जतिन, जो अभी भी आंखें बंद करके बैठा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खुली और हल्की सी मुस्कान के साथ उसने शिव को दिखा। से भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी जतिन बोला, शुक्रिया मेरे शरीर को ठीक करने के लिए। से बोलने के लिए अपना मुंह खोलते उससे पहले जतिन बोला, अब मुझे यह बताओ कि मैं अपनी शक्तियों का कैसे बढ़ाई। जतिन की बात सुनकर शिव ने तुरंत जवाब दिया, अपनी शक्तियों को बढ़ाने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी शक्तियों का तत्व कौन सा है। जतिन ने उत्साह के साथ पूछा, यह कैसे पता चलेगा कि मेरी शक्तियों का कौन सा तत्व और कौन कौन से तत्व की शक्तियां होती हैं? से ने जतिन के सवाल पूछने के बाद कहा, पृथ्वी और 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और सभी की शक्तियां इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 2 या 3 तत्वों की भी शक्तियां होती हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, जैसे 1 लाख में से 4 या 5। जतिन निश्चित को प्यासी निगाहों से देखते हुए पूछा, मेरे पास किस तत्व की शक्तियां हैं और मैं यह कैसे पता कर पाऊंगा? शिव ने जतिन की तरफ देखते हुए कहा, यह ही बहुत आसान है। इतना कहने के बाद सबने अपने दाया हाथ उठाया और क्लॉकवाइज घुमाया, जिससे वहां पर एक दरवाजे जितना बड़ा एक पोर्टल खुल गया। पोर्टल की दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर था। मंदिर के ऊपर लिखा था तत्व मंदिर। शिव और जतिन दोनों उसे पोर्टल के जरिए मंदिर के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर ओम लिखा हुआ था
और उसके नीचे हाथ का निशान बना हुआ था जिसे सब शक्ति चिन्ह कहते हैं। शिव ने जतिन की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। जतिन यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गया और जल्दी से उसने अपना हाथ उसे हाथ की चिन्ह यानी शक्ति तत्व पर रख दिया और उसे दबा दिया। कठिन के शक्ति चिन्ह के दबाने के बाद जतिन को किस तरह की तत्व शक्ति मिलेगी? चैप्टर 4 परदादा की मौत। जतिन की शक्ति चिन्ह को दबाने के बाद शक्ति चिन्ह एक लाल रोशनी में चमकने लग गया। वह लाल रोशनी इतनी तेज थी कि उसे लाल रोशनी में शिव और जतिन दोनों में से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ जतिन को यह बात पता कि तुम्हारे पास अग्नि तत्व की शक्ति है। उससे पहले ही शक्ति चिन्ह पर रोशनी बदलने लग गई। रोशनी को बदलते देसे ने सोचा, सच में इस लड़के के पास दो तत्व शक्ति हैं। वह लाल रोशनी धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित हो गई जिससे सिर्फ खुश हो गया, लेकिन शिव के कुछ होने के साथ वह हैरान भी था क्योंकि शक्ति चिन्ह द्वारा से अपना रंग बदल रहा था और यह रंग बदलते वक्त नीला हो गया। नीला होने के बाद में रंग दोबारा से बदल गया, वह सफेद हो गया। सफेद रंग फिर से बदलकर पीला हो गया जिसे सिर्फ चकित रह गया क्योंकि जतिन के पास पांचों तत्वों की शक्तियां थी। तभी शक्ति चिन्ह के ऊपर सभी प्रकार की रोशनी चमकी और इकट्ठा होने लगी। हर तत्व की रोशनी इकट्ठा होने के बाद वह अपने गोली के आकार में दिखाई देने लग गई। फिर वे सभी प्रकार की तत्व शक्तियां एक एक करके जतिन के माथे में प्रवेश करते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई जिससे जतिन को एक अजीब तरह की ऊर्जा का अनुभव हुआ। जतिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तो तभी उसने शिव से पूछा, से मेरे पास कौन से तत्व की शक्तियां हैं, कृपया मुझे बताएं। तो से ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास किस तत्व की शक्तियां हैं वह तो तुम ही मुझे बताओ। शिव ने यह कहने के बाद जतिन ने पूछा, मैं यह कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे पास कौन से तत्व की शक्तियां हैं? तो शिव ने बोला, अपने मन में देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारे पास कौन से तत्व की शक्तियां हैं। जतिन ने जैसे ही अपने मन में देखा, उसे अपने मन में एक अनाउंसमेंट प्ले हुई थी जिसे सुनकर जतिन के हाव भाव बदल गई। वह अनाउंसमेंट थी, जतिन जिन डेवलप्ड एलिमेंट पावर फायर विंड स्काई वाटर एंड अर्थ पावर स्टेटस इमोर्टल किंग 0% स्टेज 1 लिम वॉल फ्लेम लेवल 1 ह्यूमन तो सुपर ह्यूमन 53% फिजिकल पावर स्टेटस कलर ईगल मेंटल पावर लेवल अल्ट्रा ह्यूमन मेंटल पावर बीइंग यूज्ड 7.6%। जतिन अपने पावर स्टेटस को देखने के बाद से बोला, इसमें तो मेरी तत्व शक्तियों के साथ साथ बहुत कुछ है। तो फिर जतिन बोला, हाँ लेकिन कैसे दिखानी है, मुझे यह मालूम नहीं। तो उसे बोला, ठीक है बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ध्यान में जाना है और अपनी पावर स्टेटस का नाम लेना है। बस जैसा शिव ने कहा वैसा करते हुए जतिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पावर स्टेटस का नाम लिया, इमोर्टल के। तभी जतिन के मन में एक आवाज सुनाई दी, पावर स्टेटस को दिखाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। 321 पावर स्टेटस दिखा दिया गया है। जतिन के पावर स्टेटस स्क्रीन देखकर से हैरान रह गया और देखते हुए बोला, पावर स्टेटस इमोर्टल किंग फिजिकल पावर स्टेटस कलर ईगल। जतिन के मेंटल पावर लेवल को देखकर शिव के होश उड़ गए। शिव को गहरा सदमा जब लगा जब उसे पता चला कि इस बच्चे का पावर स्टेटस इमोर्टल किंग है, जो कि आज तक सिर्फ शिवान सिंगल के पास ही था जिसकी मृत्यु 400 साल पहले हो चुकी थी और वह अपने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी स्टेट 3 के लेवल 2 सुपर डिवाइन लेवल तक ही पहुंचा था। लेकिन शिवान सिंगल अपने इस पावर लेवल के साथ साथ स्टेज 4 के लेवल 2 के इंसान को आसानी से टक्कर दे सकता था। अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद शिव ने जतिन को देखते हुए हैरानी के भाव से कहा, तुम सच में औरों से बहुत लोग अलग हो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। सिर्फ के हवा और बात करने के तरीके को देखकर जतिन समझ गया था कि उसका पावर स्टेटस कितना खतरनाक और कितना डरावना है। जतिन ने शिव की ओर देखते हुए पूछा, क्या किसी और का पावर स्टेटस इमोर्टल किंग नहीं है क्या? जतिन की बात सुनकर शिव ने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति का था जिसका नाम शिवांश सिंगल था। जतिन यह नाम सुनकर चौंक गया और हैरान होते हुए पूछा, क्या शिवांश सिंगल? जतिन के बदले हाव भाव को देखकर
शिव ने हैरानी से पूछा, क्या कुछ गलत है? जतिन ने अपना मुंह गोल घूमते हुए कहा, यह नाम मेरे परदादा का है। यह सुनकर शिव भी चौंक गया। से ने जतिन से पूछा, क्या तुम्हें अपने परदादा के बारे में कुछ पता है? जतिन अपनी गर्दन हिलाते हुए ना में उत्तर दिया। जतिन ने शिव को आशा से देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे परदादा का नाम पता है? तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरे परदादा कौन थे? तो क्या तुम मुझे अब मेरे परदादा के बारे में बता सकते हो? शिव ने हाँ में गार्डन हिलाते हुए वह सारी बात बता दी जो इससे पहले वह सोच रहा था। यह सुनकर जतिन ने पूछा, तो मेरे परदादा की मृत्यु कैसे हुई? शिव ने गहरी सांस लेते हुए जतिन से कहा, तो सुनो। एक दर्ज नाम के इंसान और तुम्हारे परदादा के बीच दुश्मनी होने के कारण एक दिन दक्ष ने तुम्हारे परदादा के परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे तुम्हारा परदादा और दक्ष के बीच लड़ाई हो गई। वह लड़ाई लगभग एक हफ्ते तक चली। स्टेज 3 की वॉरियर होने के साथ साथ तुम्हारे परदादा सबसे हाईएस्ट स्टेज के सबसे हाईएस्ट लेवल के लड़ाकू से एक हफ्ते तक लड़े। इस लड़ाई के बीच तुम्हारे परदादा दक्ष ने अपनी शक्तियों को भारी मात्रा में बढ़ा दिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसे विस्फोट से तुम्हारे पर ज्यादा जैसे तैसे करके बच गए, लेकिन दक्ष ने फिर अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे दादा पर अपनी तलवार से हमला कर दिया, जिससे तुम्हारे पर दादा की मृत्यु हो गई। लेकिन दक्ष अभी भी जिंदा है और वह अभी भी कमजोरों पर जुल्म करता है। जतिन गुस्से से लाल हो रहा था और आसमान की तरफ देखते हुए जतिन ने जोर से चिल्लाते हुए, दक्ष है, तेरी मौत ने अब जन्म ले लिया है। अब से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू करते। जतिन को इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका अग्नि तत्व अपने आप ही सक्रिय हो गया, जिससे जतिन के पूरे शरीर पर आग की लपटें फैल गई और भीड़ अपने इतनी फैलती जा रही थी, जिसे जतिन का अग्नि तत्व 30% बढ़ गया, जिससे जतिन की पावर स्टेटस स्क्रीन में बदलाव हो गया। एलिमेंट पावर के नीचे एक लाइन और जुड़ गई, फायर एलिमेंट एक्टिव, जिससे जतिन के दिमाग में घोषणा हुई, फायर एलिमेंट एक्टिव 30%। जतिन की पावर स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए शिव बोला, सच में इस लड़के का कोई मुकाबला नहीं है। बिना किसी जादुई जानवर को मारे, बिना किसी की फिल्म को तबाह करना, बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी एनर्जी को अब्जॉर्ब करें, इसने अपनी फायर एलिमेंट को 30% बढ़ा लिया। सच में यह बच्चा बहुत ही काबिल है। शिव ने जतिन के गुस्से को शांत करते हुए कहा, जतिन, वह दक्ष अभी और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसे हराने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, उससे भी ज्यादा ताकतवर, जिससे तुम उसे हर सको। और तुम्हें अब अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। मेरे पास थोड़ा सा और वक्त है, जिससे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ता है। जतिन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें मिलवाना था कि तुम्हें ताकतवर कैसे बना है। ताकतवर तुम्हें खुद बना होगा, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता इसमें, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। जतिन ने शिव से जल्दी से पूछा, कैसा उपाय? सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए बोला, तुम्हारी मेंटल पावर अल्ट्रा ह्यूमन लेवल की है, जिससे तुम अपने दिमाग का 7.6% इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। इससे पहले जतिन शिव से कुछ कहता शिव चला गया था, और जतिन ने जब अपने चारों तरफ देखा तो उसको पता चला कि वह अपने घर में अपने कमरे में है। जतिन अपने कमरे में जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाने के बाद जतिन को एक शोर सुनाई दिया। यह और था उनके घर में चलने वाली टीवी का। जी टीवी पर चल रही थी अवेंजर्स मूवी। अवेंजर्स मूवी में जैसे ही जतिन को टोनी स्टार्क की आवाज सुनाई दी तो जतिन की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसके होठों पर कातिलाना मुस्कान थी। जतिन ध्यान में से उठकर अपने कंप्यूटर पर जाकर बैठ गया और कंप्यूटर में काम करने लग गया। जतिन ने एक हफ्ते से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, सिर्फ अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जतिन उठा और बोला, मैंने कर दिया।
चैप्टर 5 दिमाग का इस्तेमाल। जतिन के मुंह पर एक 440 वोल्ट की मुस्कान थी। इसी मुस्कान को अपने मुंह पर बरकरार रखते हुए जतिन बोला, शुक्रिया टोनी स्टार्क। फिर जतिन ने अपने टेबल पर रखी हुई एक घड़ी को अपने कलाई पर बांध लिया और साथ में रखे हुए चश्मे को अपनी आंखों पर लगा लिया। यह चश्मा और घड़ी कोई आम चश्मा घड़ी नहीं था, इसमें जतिन ने बहुत कुछ अपग्रेड किया था। यह घड़ी और चश्मा जतिन को अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को हराने में मदद करेंगे, जिससे जतिन और जल्दी से जल्दी ताकतवर बनने में मदद करेगा। चश्मा जतिन को दूर देखने में मदद करेगा, किसी भी दूर की वस्तु पर जूम करने के लिए, किसी भी तरह के हमले को एनालाइज करने के लिए, लड़ाई के दौरान दूसरों के हमले को पहचान कर बढ़ाने और हमला करने के तरीके बताए और भी अनेकों कम कर सकता है। जतिन की घड़ी किसी भी तरह का हथियार बन सकती है और वह भी लड़ाई के दौरान हथियार जतिन की जादुई शक्तियों के साथ भी हमला कर सकते हैं। जतिन ने एक ऐसी चिप अपने दिमाग के अंदर इंजेक्ट कर ली जिससे वह अपने चश्मे, घड़ी और हथियारों को कंट्रोल कर सकता है। जतिन घड़ी और चश्मे को पहनते हुए अपने आप को शाबाशी देते हुए कहता है, अगला टोनी स्टार्क तो मैं ही बनने वाला हूँ। इतना कहने के बाद जतिन को अपनी ही बात पर हंसी आ गई। जतिन सोच रहा था कि वह बहुत दिनों से काम करते करते थक गया है तो वह थोड़ा आराम कर ले, लेकिन जैसे ही वह आराम करने के लिए अपने बेड पर जाता है उसकी मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, तुम अब ठीक हो जतिन? हाँ, मैं जवाब देता और पूछता है, मुझे क्या हुआ था? तभी उसकी मम्मी कहती हैं, ठीक है तो यह लोग पर्ची, अब बाजार जाओ और यह सामान ले आओ। जतिन अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी यह सामान आप ले आओ ना, मैं सोने जा रहा था। तो उसकी मम्मी कहती है, उठ जा और सामान लेकर आ वरना तेरे पापा को बता दूंगी। जतिन कहता है, यार यह एक अजीब मुसीबत है। तो जतिन उठना है और वह पर्ची लेकर बाजार निकलता है। बाजार पहुंचने के बाद जतिन दुकान पर जाता है और उसकी मम्मी ने उसे पर्ची में जो जो लिखा था वह सामान खरीदने लगता है। तभी वह देखता है कि बाजार की बीच में एक लड़की को 4-5 गुंडे छेड़ रहे थे और उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन भरे बाजार में से कोई भी उन गुंडों को कुछ नहीं कर रहा था। सभी ऐसे निकल रहे थे जैसे वहां पर कुछ हो ही ना रहा हो। तभी जतिन दुकानदार से पूछता है, अंकल यहाँ यह सब क्या है? तो दुकानदार कहता है, बेटा इन लफड़े में हमें नहीं पढ़ना, यह हमें भी मारते हैं। एक बार एक इंसान ने कहा था तो उसे उसकी इन्होंने यहीं पर हमारे सामने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यह सुनकर जतिन बोला, तो फिर आप इन सब की पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? हमने बहुत बार करके देख लिया लेकिन यह तभी बाहर निकल जाते हैं। इनके बड़े बड़े आदमियों के साथ लिंक हैं, अब तो पुलिस वाले भी इन्हें कुछ नहीं कहते। तो जतिन सोचता है कि अपनी शक्तियों का आजमाने का यही एक सुनहरा मौका है। जतिन जैसे ही गुंडों की तरफ चलता है वह कुछ सोचते हुए अचानक रुक जाता है। अपने मन ही मन में कहता है, मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, क्या पता इसका अंजाम मेरे परदादा जी की तरह मेरे परिवार को भुगतना पड़े। जतिन कुछ सोचता है लेकिन तभी उसकी नजर उसकी कलाई पर बनी घड़ी पर पड़ी। तो जतिन कहता है, क्यों ना आज इन सबको एक मसीहा से मिलाया जाए। इतना कहने के बाद जतिन एक सुरक्षित स्थान खोजना है जहां पर वह अपने खरीदे हुए सामान को रखता है और अपनी घड़ी के ऊपर 2 बार टैप करता है। टैप करने के बाद जतिन के शरीर पर एक कवच आना शुरू हो जाता है जो कि जतिन के पूरे शरीर को ढक लेता है। यह कवच ब्लैक और सिल्वर कलर का था। जतिन ने अपने इस कवच का नाम सिल्वर वॉल्व बाढ़ रखा था क्योंकि जतिन की कवच का हेलमेट वाल्व के जैसा था और कवच की आंखें लाइन कलर में चमक रही थी, जो कि यह दर्शाता था कि जतिन के पास लाइन वाल्व फ्लेम है। लेकिन जतिन ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उन गुंडों के पास गया। जतिन का कवच इतना डरावना था कि वह गुंडे उसे देखकर डर गए थे कि यह कौन आ गया। तभी गुंडे जतिन से पूछते हैं कि तुम कौन हो? जतिन यह सुनकर सच में पड़ गया
और थोड़ी देर के बाद बोला मेरा नाम एम्परर है। तभी उन गुंडों में से 3 गुंडे सामने आए और बोले एम्परर हो या कोई भी हमसे बचना मुश्किल है बेटा, चल आज देखते हैं किस में कितना है दम। उन तीनों को देखकर बाकी गुंडे का भी हौसला बढ़ गया और वह भी सामने आकर बोले आज देखते हैं। जतिन भी उन सब पर हंसते हुए बोला जैसी तुम्हारी मर्जी। जतिन एक था और वे 11 गुंडे थे। जतिन अपनी मुद्रा बनाते हुए एक गुंडे के छाती पर मरता है, जिससे वह गुंडा हवा में उड़कर पास वाली दुकान में जाकर पड़ता है। गुंडों को सदमा में जाते हुए देखकर जतिन भी अपने आप से कहता है सच में इस कवच की पावर तो गजब की है। उसे गुंडे को इस तरह पीटते देखने के बाद बाकी गुंडे डर गए थे, लेकिन उनके साथ वे 3 गुंडे थे, जिससे वे सभी मिलकर एक साथ जतिन पर हमला करने लगे। लेकिन फिर भी जतिन उन पर भारी पड़ने लगा और उनकी पिटाई करता रहा। तभी वे गुंडे अपनी पीछे की पॉकेट से एक गन निकालकर जतिन के ऊपर गोलियों से हमला करने लग जाते हैं, जिससे जतिन के शरीर पर गोलियों की बारिश होने लग जाती है। लेकिन जतिन अपनी कवच के कारण सभी गोलियों को रोक देता, जिससे एक भी गोली जतिन को नुकसान नहीं पहुंच पाती। गुंडे यह देखकर डर गए क्योंकि उनकी गोलियों जतिन पर कुछ भी असर नहीं कर रही थी। इसे देखकर जतिन हंसने लग गया और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा और गुंडे अपने कदम पीछे करते करते दीवार से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वे सब जतिन को देखकर इतना डर चुके थे कि जतिन से बचने के लिए अपने पास में पड़े कंकड़ पत्थर, यहाँ तक कि जतिन से बचने के लिए मटके भी उसे पर करने लग गए। यह देखकर वहां पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ उन पर हंसने लगी एम्परर जिंदाबाद, एम्परर जिंदाबाद। उन सभी के साथ वे 3 गुंडे भी वहीं जमीन पर पड़े थे, जो कि यह सब होता हुआ देख रहे थे। लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए और जतिन के जय जय करते हुए देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी वह उछलकर जतिन के सामने आ गए और जतिन को देखते हुए चिल्लाने लगे बस बहुत हो चुका है, चूहा बिल्ली का खेल अब दिखाते हैं हम तुम्हें अपनी असली शक्तियां। इतना कहते ही तीनों का शरीर हरी नीली और सफेद रोशनी के साथ चमकने लग गया। इसे देखते हुए जतिन समझ गया कि इन तीनों के पास जादुई शक्तियां हैं और इन तीनों की इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उनकी शक्तियों की वृद्धि के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, जिससे वहां पर धूल फैल गई। जब धूल हटी तो जतिन एक दीवार के सहारे पड़ा हुआ था। अपने सर को पकड़ते हुए जतिन समझ गया कि उन तीनों की शक्तियां जतिन से कई गुना ज्यादा है। इन तीनों की शक्तियों के साथ क्या जतिन इन तीनों के सामने टिक पाएगा या फिर इन तीनों से पीट कर जाएगा? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए द सुपर वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ श्री श्याम स्टोरी चैनल पर। इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें और सुनने के लिए